हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। किसी नए रास्ते पर कदम रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसी परिस्थिति में बने रहना जितना नहीं जो आपका पालन पोषण तक नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए और हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, चैलेंज लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के बारे में है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जुलाई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। उन राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यह भी आप इसी में जान पाएंगे। अर्थात हमने वो कैलकुलेशन इस राशिफल के साथ में किए हैं। हर मासिक राशिफल बहुत सारे सेगमेंट का, बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके रोग और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। और फिर करते हैं विशेष रूप से आपके कैरियर का, जॉब का, प्रोफेशन का, बिजनेस के बारे में विश्लेषण, और अंत में जुलाई 2021 के विशेष उपायों के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए आरंभ करते हैं जुलाई 2021 का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, एप्रिसिएशन, प्रोग्रेस, गेन, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। और 11th हाउस का अधिपति या स्वामी ग्रह बोल दीजिए वो है शुक्र। और शुक्र राशि भाव में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में विराजमान है। और शुक्र चंद्रमा के भाव में है, अर्थात आपकी राशि कर्क है तो राशि भाव में ही है। और शुक्र और चंद्र जब भी एक साथ में होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसे लॉटरी योग कहा जाता है। अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट का योग उपस्थित हो जाता है। तो जुलाई 2021 आपके लिए गेन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं भी यहाँ पर है। और यहाँ पर जुलाई 2021 में बुद्धिबल के मामले में, या ये बोल सकते हैं दिमाग से पैसा कमाने की स्थितियाँ ज़्यादा है। आपकी प्लानिंग, आपके व्यूज़, आपके आइडियाज़ यहाँ पर सक्सेसफुल रहेंगे और आप उन आइडियाज़ की बदौलत ही गेन कमाएंगे। अर्थात आप फिजिकल से ज़्यादा मेंटल वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाएंगे। जुलाई 2021 में आप में से जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं, चाहे वो दूध का काम करें, मिनरल वाटर का काम करें, कोल्ड ड्रिंक का काम करें, केमिकल का काम करें, परफ्यूम का काम करें, उन सभी लोगों को, और टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित काम करने वाले, टूरिज्म से संबंधित काम करने वाले लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर्स, ऐप बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजी, उससे संबंधित काम, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम, उन सभी स्थितियों में आपको बेटर सपोर्ट या बेटर गेन की स्थिति है। साथ ही साथ फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एमएनसी में काम करने वाले लोगों के लिए जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा शुभ, अपार संभावना वाला है। अतः जो आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जो लोग भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, या फिर आप ब्रोकर हैं, आप कोई भी ढंग से कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, आप टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित या फिर कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूज़िक से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या फिर आप सेल फोन या उसकी एसेसरीज से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए माह बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा गेन वाला है। आपका बैकलॉग भी यहाँ पर आकर के कंट्रोल हो जाने वाला है और जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका वापस डेवलपमेंट होने वाला है। क्योंकि हम सब ने लगभग 1 साल से ज़्यादा समय अपनी लाइफ में ख़राब कर दिया है, जिस समय हम आइडियल बैठे रहे, कुछ भी काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बहुत लोग डिप्रेशन में भी गए हैं। बहुत बच्चों का 1 साल खराब हो गया। जिन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, जिन लोगों को अपना कैरियर बहुत उज्जवल दिखाई देता था, उन लोगों के लिए भी ये एक प्रकार से सदमे से कम नहीं है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, इसलिए नए ढंग से सोचना पड़ेगा। जो भी हमारे सामने अवेलेबल है उसके बारे में हमको और ज़्यादा अच्छे ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा और वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि हमने कुछ न कुछ सीखा ही है, परिवार को ज़्यादा समय दिया है। कुछ नए ढंग से आपको कामकाज करना पड़ेगा, नई संभावनाओं को खोजना पड़ेगा और उसमें आप सफल हो जाएंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है।
जो सूर्य राशि से 12th हाउस में है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सूर्य का भाव और सूर्य की राशि दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, या जो कमोडिटी के थ्रू करना चाहते हैं उनको अनाज में, गोल्ड में, या फिर पीली चीज़ों में, चाहे हल्दी में, चाहे केसर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमोडिटी के थ्रू, शेयर के थ्रू, या फिर और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ स्थितियाँ इन्वेस्टमेंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, या ये बोल सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट करने में भरपूर फायदा होने के योग है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। सुख भाव पर शनि की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, और इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि राशि भाव में विराजमान है। उसकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा शुभ है। शनि की ये उच्च राशि है, लेकिन फिर भी शनि की तीसरी दृष्टि को छोड़ करके दूसरी दृष्टियों के बारे में कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर सुख नहीं मिल पाता है, उस सुख का हनन हो जाता है, उस सुख में कमी आ जाती है, डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाते हैं। और मंगल जो कि नीच राशि के हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिवार में वाद विवाद, अवरोध, या ये बोल सकते हैं एडजस्टमेंट, सामंजस्य का अभाव दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आप अपने परिवार में सुख सुविधाओं के लिए डटे रहेंगे। चाहे आपका अपमान होता रहे, फिर भी आप उस अपमान को साइड में करके फिर भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो, और स्पेशली अपने छोटे भाई बहनों के लिए जान लगा देंगे, उनके कैरियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का सुख ही अच्छा लगता है, या उनको अपना परिवार ही सबसे पहले दिखाई देता है। परिवार वाले चाहे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो दूसरी चीज़ है, और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि परिवार वाले उनके बारे में क्या बोलते हैं। उन्हें एक प्रकार से जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं अपने परिवार के सुख के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, और उसी में आप ये स्थिति इस माह में देखने वाले हैं कि सब कुछ आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। फिर भी आप उनके भले के लिए सोचते रहेंगे और उनके भले के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे, चाहे उनको पता भी नहीं पड़े। ज़मीन जायदाद के मामले में ज़रूर मैं आपको बोलूँगा कि 20 जुलाई 2021 तक आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए जब तक मंगल नीच राशि के हैं। उसके बाद में स्थितियाँ फिर भी आपके लिए अनुकूल हो सकती है। जहाँ तक परिवार के सुख की बात है, बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 2nd हाउस होता है खानदान का और 4th हाउस होता है अपनी खुद की फैमिली का। दोनों ही मामलों में बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए स्थितियाँ आपके फेवर में है। नुकसान की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेंटली हताशा, निराशा या तनाव मिल सकता है, और ये कोई परिवार के सुख में बड़ी बात नहीं है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में। यह स्थिति राजयोग की होती है, लेकिन अफसोस कि ये त्रिकोण का अधिपति मंगल आपकी राशि कुंडली का एक प्रकार से की प्लेनेट है। एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल है, वो नीच राशि के नेगेटिव है। तो जब तक मंगल नेगेटिव है तो आपको एक प्रकार से नेगेटिविटी का एहसास भी होता रहेगा अपनी एजुकेशन में भी, क्योंकि मंगल आपकी एजुकेशन के लॉर्ड है। राहु की दृष्टि शुभ है। राशि से 5th हाउस में केतु विराजमान है, और केतु के बारे में ये हमेशा मैं कहता हूँ कि केतु जिस भाव में रहता है उस भाव की लालसा बढ़ जाती है, उस भाव की इच्छाएं बढ़ जाती है, लेकिन उस भाव का पूरा सुख भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में मन में उच्चाटन भी रहेगा, स्टडी को अधूरी छोड़ करके या स्टडी को एक फील्ड को छोड़ करके दूसरे सेगमेंट की तरफ, दूसरे सेक्टर की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और वो इंटरेस्ट आपको ना तो इधर का रखेगा ना उधर का रखेगा। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ भी अभी हुआ है, इस साल में हुआ है या पिछले साल में हुआ है, उससे बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये महामारी का समय काल है जिसमें हम बच जाएं, जिंदा बच जाएं, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ तक स्टडी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, 20 जुलाई तक आपको अपने आप को कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। फिर भी आप जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, या जो टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हो, आपको फिर भी सपोर्ट मिलेगा। आप बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर पाएंगे या अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जो भी लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको एविएशन से संबंधित बोल सकते हैं, या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल से संबंधित लोग हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतरीन है।
लेकिन 20 जुलाई के बाद में तो हर सेक्टर के लोग बहुत ही अच्छी स्थिति का सामना करेंगे। अर्थात फिर फाइनेंस की या कॉमर्स की लाइन में जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट भरपूर मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान भाव के लिए भी यही स्थितियां, यही परिस्थितियां ग्रहों की काम आएंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के प्रति चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केतु विराजमान है। जब तक केतु विराजमान है, अब संतान चाहे सही कर रही है तो भी आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे और प्लानिंग करेंगे कि शायद ये कमी हो जाए, शायद उसको ये तकलीफ हो जाए, इसलिए और एक्स्ट्रा मैं उसकी केयर करूं या उसके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट कर दूं, उसकी कैपिटल बढ़ा दूं या उसके लिए एसेट्स का निर्माण कर दूं। ऐसी पेरेंट्स की इच्छा होती है। तो ये इच्छा में संतान सुख में आपको इच्छा बहुत ज़्यादा एक प्रकार से परेशान करेगी। और ज़्यादातर पेरेंट्स इस स्थिति में होते हैं कि जब उनको एजुकेशन लेने का टाइम होता है तब उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, और जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं तो संतान के प्रति चिंतित हो जाते हैं। तो संतान के प्रति आपको चिंता रहेगी, और इस समय आपकी चिंता के प्रति आपको संतान को आगाह भी करना पड़ेगा, उनको महामारी से बचाना भी पड़ेगा, डांटना डपटना भी पड़ेगा, और या फिर उनको किसी मुसीबत से बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि इस भाव का अधिपति मंगल है और मंगल को सेनापति कहा जाता है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मारपीट, हाथापाई, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कंसीलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर इस समय का उपयोग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि संतान का कारक बृहस्पति भी राशि से 8th हाउस में है। संतान भाव का अधिपति नेगेटिव है, नीच राशि में है, और संतान भाव में केतु विराजमान है। केतु को अधूरेपन के लिए माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान भाव में अधूरापन क्या होता है? एबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, ये स्थितियां दे सकते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है, अर्थात रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव का अधिपति है बृहस्पति, और बृहस्पति राशि से 8th हाउस में विराजमान है, मारक भाव में विराजमान है। हालांकि बृहस्पति वक्री है, जो शुभ है, भाग्य के अधिपति हैं, लेकिन यहाँ पर भाग्य का भी शुभ फल देने में संकोच होगा, तो 6th हाउस का रिजल्ट भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जो भी डायबिटिक लोग हैं उनको, जो गर्भवती है उन लोगों को, जिनको गायनिक प्रॉब्लम है महिलाओं को, उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, एंजाइम से संबंधित प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ है मैंने पहले ही बताया है, उससे संबंधित लोग ज़्यादा परेशान हो सकते हैं इस समय काल में, जब तक बृहस्पति राशि से 8th हाउस में रहेंगे। अर्थात 14 सितंबर 2021 तक आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ पर। अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, शत्रुओं की, कॉम्पिटिटर्स की। तो ऐसी स्थिति में जबकि 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है और 6th हाउस पर कोई भी दूसरी शुभ दृष्टि नहीं है, ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंशियली लेन देन के मामलों में प्रॉब्लमेटिक हैं, या आपको कोई डीलिंग में परेशानी हुई है, वाद विवाद चल रहा है, वहाँ आपको उस मामले को जितना जल्दी हो सुलटाना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। और जिन लोगों ने कोई न कोई कर्ज लिया हुआ है, उनको जहाँ से कर्ज लिया है, चाहे बैंक है, चाहे प्राइवेट फर्म है, या आपने कोई बाजार से कर्ज लिया है, ऐसी स्थिति में विवाद, प्रॉब्लम आपके पास में होगी, आपके साथ में होने वाली है, आने वाली है। उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, और नहीं तो अपने कमिटमेंट को आप सही करिए, सही समय पर EMI दीजिए, और नहीं तो वापस जाकर के रीशेड्यूल कराइए। मुंह छुपाने से, फ़ोन नहीं उठाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। उल्टे वो लोग हावी हो जाएंगे, रास्ते में रोक सकते हैं, आपके ऑफिस में आ सकते हैं, आपकी इज्जत खराब कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप उनके साथ में बात करें, सेटलमेंट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ से परेशान रहना है, और साथ ही साथ आर्थिक स्थितियों से, लेन देन से भी आपको सावधानी रखनी है। और यदि कोई नया लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, पेपर पढ़ करके, 2-4 लोगों से पूछ करके फिर आगे बढ़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 7th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और शनि स्वराशि में है। तो ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का यहाँ पर साथ मिलेगा, जो कि बहुत प्रबल राजयोग कारक होता है। पंच महापुरुष का मतलब है 5 बेसिक योग है, महायोग है, उसमें से एक। 7वें भाव पर ही राहु की भी दृष्टि है। राहु और शनि मित्र हैं,
और राहु लाभ भाव में स्थित है, राहु उच्च राशि के हैं। ये सब कुछ स्थितियों का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन एक यहाँ पर स्थिति नेगेटिव है, वो है मंगल की, कि मंगल नेगेटिव है, नीच राशि में है और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ की उनका उच्च का भाव है। और शनि और मंगल दोनों अपोजिट होते हैं। शनि इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स है तो मंगल अग्नि तत्व है। दोनों का संबंध यहाँ पर ब्लास्टिंग फैक्टर देगा। और मंगल सेनापति है, युद्ध का देवता है। ऐसी स्थिति में एग्रेशन, ईगो, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब कुछ का फल देगा। और शनि यहाँ पर सहायता करेगा, क्योंकि शनि अपने भाव को बिगड़ने नहीं देता है। जिस भाव में शनि होता है उस भाव का हमेशा सपोर्ट करता है, भला करता है। और राहु शनि का सपोर्ट करता है, शनि वत फल देता है, इसलिए राहु का भी सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2021 में आपकी मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में सिर्फ और सिर्फ वाद विवाद को लेकर के, और वो भी कभी कभी हो सकते हैं, रोजाना वाली वो स्थिति नहीं आएगी। वो स्थितियां हो सकती है। 20 जुलाई तक अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल रखना है। यदि कोई ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो वहाँ पर शांत रहिए, अवॉइड कर दीजिए। और सम टाइम मजाक मजाक में कई हुई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगा। आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, सुख के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ज़्यादा प्लानिंग करेंगे। इमोशंस बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेंगे और इमोशंस फुलफिल भी होंगे। सिर्फ और सिर्फ मंगल की दृष्टि को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर 100 प्रकार से गुण हैं, अतः सर्वगुण संपन्न वाली स्थितियाँ बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल ईगो वाली स्थिति पैदा करता है, वाद विवाद की स्थिति पैदा करता है, कटुता की स्थिति पैदा करता है। और वो एक दिन की कटुता 4 दिन का जिंदगी को खराब कर सकती है। उसके बारे में जितनी जल्दी हो इस सिचुएशन को कंट्रोल करें या बातचीत से मामले को सुलझा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव होने की, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की कोई संभावना नहीं है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति मंगल है जो कि नेगेटिव है। सेकंड, शुक्र की बात करें तो शुक्र राशि भाव में ही विराजमान है, वो बहुत ज़्यादा शुभ है। और थर्ड, 7th हाउस की बात करें, 7th हाउस का लॉर्ड शनि, वो बहुत मजबूत स्थिति में। तो यहाँ पर 67% आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 33% 20 जुलाई तक नेगेटिविटी दे सकती है, अर्थात आपके बीच में वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और जो इमोशंस आप सोचते हैं पॉजिटिव, वो इमोशंस एक प्रकार से क्लैश हो सकते हैं, या आपने सोचा कुछ और था और आपके साथ में व्यवहार कुछ और हुआ। आप इमोशनल होकर के गए थे और वहाँ से इंसल्टेड होकर के वापस आ गए, ये स्थितियाँ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को भांप करके, मूड भांप करके, या फिर अपना खुद का जब सही चनमा है उस समय देख करके मिलने जाएंगे या बातचीत करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा यदि आपका चनमा ही 4th, 8th या 12th चनमा होगा तो उस समय तो बहसबाजी होनी है और आप भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे 67% सिचुएशन पॉजिटिव है, इसलिए रिस्क तो लिया ही जा सकता है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। और उन सभी के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति है मंगल। वो मंगल जो कि इस समय नेगेटिव है, नीच राशि में है, लेकिन 1st हाउस में विराजमान है, आपकी राशि भाव में विराजमान है। तो मंगल और चंद्रमा एक साथ में होने से लक्ष्मी योग भी बनता है। और मंगल आपकी कुंडली का की प्लैनेट है, मुख्य ग्रह है, अर्थात ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का अधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में 20 जुलाई 2021 तक आपको मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी, अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितनी पॉजिटिविटी है, या कितनी आपके अंदर एनर्जी है, कितनी आपके अंदर समझ है आपके कामकाज की, अपने खुद के बिजनेस की, अपने खुद के प्रोफेशन की। क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को फाइटर साबित करना ही पड़ेगा। और स्पेशली 20 जुलाई तक स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव रहेंगी, या ये बोल सकते हैं कि हवा सामने की रहेगी, तो आपको मेहनत करने पर ही आगे जाने का रास्ता मिलेगा, इजी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी शुक्र 1st हाउस में विराजमान है और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी राशि से 12th हाउस पर, 2nd हाउस पर और 4th हाउस पर है। तो नेगेटिविटी अर्थात एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं, फ्रॉड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्यर्थ खर्च हो सकते हैं, उस पर बृहस्पति की लगाम रहेगी। धन और संपत्ति पर या इन्वेस्टमेंट पर बृहस्पति की लगाम रहेगी, या ये बोल सकते हैं पॉजिटिविटी रहेगी, सपोर्ट रहेगा। और साथ ही साथ पारिवारिक सुख के मामलों में भी बृहस्पति आपकी सहायता करेगा। तो ऐसी स्थितियों में सपोर्टिव हैंड्स भी आपके पास में है।
और ये जो समय है सिर्फ 20 जुलाई तक ही, 20 जुलाई के बाद में तो स्थितियाँ बेटर है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एमएनसी, या वो लोग जो एंटीक या हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, लिक्विड से संबंधित या कांच के सामान का काम करते हैं, चाहे वो बैंगल का काम करते हैं, चाहे वो इंटीरियर से संबंधित जो सैंडिलियर्स होते हैं उनका काम करते हैं, चाहे वो क्रॉकरी का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। और साथ ही साथ जो लिक्विड का काम करते हैं, चाहे दूध का काम, मिनरल वाटर का काम, कोल्ड ड्रिंक का काम, परफ्यूम का काम या केमिकल का काम, इसके लिए भी ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और थर्ड चीज़, क्योंकि मंगल 10th हाउस का लॉर्ड है, चाहे नीच राशि में है, उसके बावजूद भी वो एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में मौजूद है, केंद्र में मौजूद है। ये मंगल राजयोग की स्थिति का भी सामना करेगा, अर्थात उसका फल भी देगा। तो ऐसी स्थिति में लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, चाहे किराना, नमकीन, मसाले, हर्बल प्रोडक्ट, माइनिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान होकर के कामकाज करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव स्थिति आएगी। और इन्हीं मामलों में 20 जुलाई के बाद में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सब मिलाकर के कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, अर्थात फोर्स में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या वो लोग जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, फाइटर्स हैं, उनके लिए ज़रूर बहुत ज़्यादा सावधानी का समय काल है। आपको जब तक मंगल नीच राशि में है वहाँ तक सोच समझ करके समय को निकालना चाहिए, अन्यथा आपको डिफेम होने का खतरा है। आइए अब बात करते हैं जुलाई 2021 के विशेष उपायों की। राशि से 8th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, वो बृहस्पति जो आपके भाग्य के अधिपति भी है और रोग भाव के अधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को सपोर्ट करना, बृहस्पति के उपाय करना, भाग्य का सुख भी मिलेगा, रोगों से, शत्रुओं से रक्षा भी होगी। और सेकंड चीज़, आपकी राशि का जो की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह मंगल नीच राशि में, मंगल के उपाय करेंगे तो आपको आपका कैरियर, आपके एजुकेशन या संतान के सुख में भी वृद्धि मिलेगी, राहत मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए रोजाना आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चाहे अनार का दान कर सकते हैं, सेब का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, तांबा का दान कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए अच्छा है, शुभ है। और सेकंड नंबर पर बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। तो बृहस्पति के लिए आप रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और हर बृहस्पतिवार को पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान करें। इतना सिंपल सा उपाय है इन दोनों ग्रहों के लिए। और जो अपनी राशि का भाग्यविधि रत्न लॉकेट पहन सकते हैं वो अपना जीवन, शिक्षा और संतान का और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और जो भी समस्याएं, जो भी जिज्ञासाएं, उनके लिए हम लोग विशेष रूप से आपके लिए बनाते हैं कवच। तो उन कवच के निर्माण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपनी समस्या या अपनी जिज्ञासा बतानी है। हमारे टीम मेंबर आपकी पूरी सहायता करेंगे कवच धारण करने के लिए, कवच निर्माण के लिए। तो ये था जुलाई 2021 का मासिक राशिफल और विशेष उपाय भी। ये सारा विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, बाकी सारे ग्रह आपको शुभ या अशुभ परिणाम देते रहेंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का यहाँ पर विश्लेषण नहीं हो रहा है। तो यदि आप अपना ही राशिफल जानना चाहते हैं तो सटीक राशिफल आपकी जन्म कुंडली से संभव है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का जो संयोग है, जो योग है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि राजयोग आपकी कुंडली में कितने हैं और वो योग आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा, जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, बल बोलते हैं, वो है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह संयोग है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, नवांश में क्या पोजीशन है, इन सभी का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी समस्याओं के लिए, जिज्ञासाओं के लिए या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।